क्या आज की राज्य सरकारें या भारत सरकार वीडियो देखने के बाद एक्शन लेने वाली सरकारें बनती चली जा रही हैं क्या? कि वीडियो में किसी ने नारे लगा दिए, झंडे उठा दिए, तो हाँ हमने वीडियो देख लिया, पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ लिया। कानून ऐसे सख्त होने चाहिए कि रूह कांप जाए। समाज कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, धर्म कोई भी हो, कोई भी मजहब हो, मेरा सवाल यह है कि यह मानसिकता हमारे देश में पनप क्यों रही है? उनको जेल में डालने के अलावा कोई ऐसा कानून नहीं है कि उनको सबक सिखाया जा सके। सर क्या नाम है आपका? संजय चौहान। संजय जी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया है मुहर्रम के अंदर और जो नारे लगाए गए हैं, उसके ऊपर आपका क्या व्यू है? ये हमारे देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि भारत के रहने वाले जो अपने आप को भारत का नागरिक कहते हैं और कहते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ था तब हमने पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया, हम हिंदुस्तान में रुक गए क्योंकि हिंदुस्तान को हम अपनी सरजमी समझते हैं। वो लोग और उन लोगों के आका और उन लोगों के बच्चे जिनके हाथों में आज फिलिस्तीन के झंडे हैं मुहर्रम के जुलूस में, ताजिया के जुलूस के अंदर, आज देखकर हमारी आंखें बहुत शर्म से झुक जाती हैं कि हमारे देश के नागरिक ऐसे लोगों पर अपने टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। विशेष करके सरकारें जिनका काम संसद में बैठकर कड़े कानून बनाना है, राजद्रोह के कानून और देशद्रोह के कानून, जो देश विरोधी गतियों में असामाजिक तत्व इस तरह से देश का माहौल खराब कर रहे हैं, हमारे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के कुकृत्य लगातार करते चले जा रहे हैं, उनको जेल में डालने के अलावा कोई ऐसा कानून नहीं है कि उनको सबक सिखाया जा सके। आज ज़रूरत है कि जो देश विरोधी ताकतें देश के सम्मान में देश का नुकसान करें, देश को गालियां दे, देश को अपमानित करें, देश विरोधी नारे लगाएं, कानून ऐसे सख्त होने चाहिए कि रूह कांप जाए। समाज कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, धर्म कोई भी हो, कोई भी मजहब हो, मेरा सवाल यह है कि यह मानसिकता हमारे देश में पनप क्यों रही है? हम कह देते कानून है, पुलिस है, वीडियो आ गया, वीडियो संज्ञान ले लिया। क्या आज की सरकारें, क्या आज की राज्य सरकारें या भारत सरकार वीडियो देखने के बाद एक्शन लेने वाली सरकारें बनती चली जा रही हैं क्या? कि वीडियो में किसी ने नारे लगा दिए, झंडे उठा दिए, तो हाँ हमने वीडियो देख लिया, पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ लिया। भाई मूल प्रश्न मेरा वही है इन सरकारों से, भारत सरकार से, कि ये कानून अपना काम कर क्यों नहीं रहे हैं? ये कानून इतने प्रभावशाली क्यों नहीं है कि लोगों के दिल में दहशत और डर हो? कोई भी आएगा फिलिस्तीन का झंडा उठा लेगा, कोई आएगा पाकिस्तान का झंडा उठा लिया। देश में यही चल रहा है और देश में चलेगा क्यों नहीं? जब देश की संसद के अंदर एक चुना हुआ सांसद मौलाना असदुद्दीन ओवैसी, जो अपने आप को बैरिस्टर बोलता है, जो कहता मैं विदेश से डिग्री लेकर आया हूं, मैं बैरिस्टर हूं, जब ऐसा असदुद्दीन ओवैसी सांसद जो चुना हुआ है वो संसद के अंदर जय फिलिस्तीन बोलता है, तो लोग उससे प्रभावित होते हैं, उसकी कम्युनिटी के, ये मुसलमान समाज के लोग, बहके हुए लोग जो देश का माहौल खराब करने का ठेका लेकर बैठे हुए हैं, वो मौलाना और वो बच्चे जो गलत राह पर जा रहे हैं, खास करके वो मौलाना जो अपने बच्चों को इनको संभाल नहीं पा रहे। अरे मदरसों को सरकार, राज्य सरकारें अनुदान देती हैं, पैसा देती हैं कि मुसलमान बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को अच्छा मदरसे में तालीम मिले। देश की जनता टैक्स पे करती है। हम जैसे लोग अपने बच्चों के दूध पर भी जो जीएसटी लगा दिया सरकार ने, दाल पर जीएसटी लगा दिया, तेल पर जीएसटी लगा दिया, वो भी जीएसटी पे करते हैं बिना डर के, बिना घबराए हुए, बिना महंगाई को कहते हुए, बिना ये सोचे कि चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं, फिर भी हम टैक्स बराबर पे करते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से हमारे ही देश में, हमारे ही भारत के वो नागरिक जो भारत विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, फिलिस्तीन के झंडे हाथ में लेकर भड़काऊ नारे लगाने के लिए आमादा है। देश के कानून, राज्य के कानून इतने निष्क्रिय कैसे हो सकते हैं? सवाल यही है। एक बात को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। सरकार वीडियो देख लेगी, पुलिस चली जाएगी, वीडियो पर संज्ञान लेकर दोषियों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। इससे काम नहीं चलेगा। ये मानसिकता बहुत आगे बढ़ चुकी है। पश्चिम बंगाल के अंदर जब एक महिला पर अत्याचार हुआ तो वहां पर एक विधायक ने ये बोला उस सरकार की कि मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं को ऐसी ही सजा दी जाती है।
मैं सरकार से पूछता हूं, मैं वहां बैठे उपराज्यपाल जी से पूछता हूं, राज्यपाल जी से पूछता हूं, क्या पश्चिम बंगाल मुस्लिम राष्ट्र है? क्या शरिया कानून वहां लागू होता है? क्या संविधान को मानने वाले लोग पश्चिम बंगाल में या किसी भी राज्य में नहीं रहते? अगर हिंदुस्तान में संविधान है और बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की सब शपथ लेते हैं, सब सर्वोपरि मानते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, 100 नंबर की एफआईआर भी संविधान के कानून के मुताबिक होती है, तो ये हिम्मत लोगों की कैसे हो गई कि फिलिस्तीन का झंडा मुहर्रम के जुलूस में लेकर चलते हैं? तिरंगा क्यों नहीं लेकर चलते? भारत माता की जय आप नहीं बोल सकते? हमें तो आपत्ति नहीं है, हम तो आप पर दबाव नहीं डालते, हम तो आपके मुंह पर माइक नहीं रखते कि बोलना है, आपका अधिकार है। जो भारत में रहता है वो भारत को प्यार करता है, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तान को प्यार करता है। हिंदुस्तान की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, अखंडता, सार्वभौमिकता और महिलाओं की सुरक्षा ऐसे ही नापाक लोग अपने इरादों से अब संकट में डाल रहे हैं। न सिर्फ ऐसे भाषणों से, ऐसे भड़काऊ भाषणों से और ऐसे झंडों से जो फिलिस्तीन के झंडे उठा जा रहे हैं मुहर्रम के जुलूस में, देश का सिर्फ माहौल खराब हो रहा है, बल्कि हमारे समाज के अंदर एक डर पैदा हो रहा है कि देश में कानून ने क्या काम करना बंद कर दिया है। 1000 लोगों की भीड़ में अगर 2 लोग झंडे उठाते हैं तो वो लोग उन 1000 लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमने झंडे उठा लिए फिलिस्तीन के हाथ में, हमारा कोई कुछ करने वाला नहीं है। ऐसा डर निडरता की ओर ले जा रहा है कि हमारे ऊपर तो कुछ एक्शन नहीं होगा, हम तो खुलेआम फिलिस्तीन के समर्थन में बात कर रहे हैं। नहीं, इससे देश की हमारी छवि खराब होती है। राष्ट्रमंडल देशों की कोई वार्तालाप होती है तो संसद के माध्यम से होती है, उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है। हमारी सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, उन पर बैठकर विदेशी राज्यों की चर्चा होती है। सड़कों पर बैठ के झंडे उठाकर किसी के समर्थन में आप कैसे आ सकते हो? और आ भी गए तो भड़काऊ नारे जो आप दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? आप अपनी बात बिना झंडा उठाए रखो, आप जाओ अपने विधायक के पास जाओ, विधायक आपका है, विधायक आपकी आवाज है, सांसद आपकी आवाज है, उससे बोलो कि भारत के विरोध में उठने वाली आवाज के खिलाफ प्रतिकार कर। लेकिन नहीं जाएंगे उसके पास क्यों जाएंगे? मैंने फिलिस्तीन का झंडा उठा लिया, विधायक जी मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई, मुझे बचा लो, विधायक जी आ जाएंगे कूद कर। ऐसे लोग हमारे देश को बहुत पीछे ले जा चुके हैं। हमारा देश संपन्नता की ओर बढ़ने वाला देश है, इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ती चली जा रही है। ऐसे कैसे होगा जब हमारे शोभा यात्राओं पर पत्थर मारे जाते हैं? आप कहते हो मैं हिंदू हूं, आपकी बहन कहती है मेरा भैया सबसे बड़ा हिंदू है, आप कोट के ऊपर जनेऊ तक लगा पहन लेते हो, हिंदू अपने आप को साबित करने में लगे हुए 54 वर्ष से, और कहते हो हिंदू हिंसक होता है। ऐसे राजनेता जब संसद में इस तरह के बयानबाजी करते हैं, कहते हैं मैं गीता को नहीं मानता, तो ये भी कहो ना कि मैं बाइबल को मानता हूं। आप ये भी तो स्पष्ट नहीं कह पा रहे हो कि अगर आप गीता को नहीं मानते हो तो आप बाइबल को मानते हो। कम से कम पता तो चले, हाँ आप क्रिश्चियन हो, आप ईसाई धर्म को मानने वाले, आपकी जो कर्म भूमि है या आपका जो जन्म स्थान है वो क्रिश्चियन है, नहीं है, नहीं बोलोगे आपको बोलने की आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आप संसद में बैठकर देश के लोगों को गुमराह करोगे।